हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी की जांच के लिए 6, 7, 8, 9 और 10 संख्याओं के लिए देखेंगे ट्रिक। तो 6 से विभाज्य होने के लिए ट्रिक है कि वो संख्या जो है 2 या 3 से डिवाइड, 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 और 3 से डिवाइड होने की जो ट्रिक है हमने पिछली वीडियो में बता दी है। तो जैसे कि 1644 है संख्या। तो 1644 है संख्या। इस संख्या में लास्ट में सम संख्या भी है। तो सम संख्या है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है, और तो ये 2 से डिवाइड हो गई। दो से डिवाइड है ये। अब इसकी 3 से डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेंज करने के लिए 1 + 6 + 4 + 4 इस संख्या के एक एक अंक को जोड़ के ऐसी संख्या आनी चाहिए जो कि 3 से डिवाइड होती हो। तो 7 और 4 11 और 4 15 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड होगा। अतः ये संख्या 1644 3 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। तो जब ये 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड है तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो 6 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या को 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। इसके बाद 7 से डिवाइड होने की ट्रिक है कि जो संख्या है उसके इकाई का अंक, ये संख्या है 2429, इसके इकाई के अंक का दोगुना करके इस संख्या में जो बाकी बचेगी उस संख्या में से घटाएंगे। अगर वो संख्या के अंत में या तो 0 हो या वो संख्या 7 से डिवाइड हो तो संख्या जो है ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड मानी जाएगी। ठीक है, 7 से डिवाइड होगी। तो जैसे कि इसका इकाई का अंक 9 है, इसका दोगुना करेंगे। इकाई का अंक है 9, तो इसका दोगुना करेंगे। 2 × 9 18 आएगा, और बाकी की शेष बची संख्या है 242। तो 242 इकाई का अंक हटाने के बाद, 9 हटाने के बाद जो बाकी की बची संख्या है वो है 242। उस 242 में से इकाई के अंक का जो दोगुना आया है उसे हटा देंगे, तो आएगा 224। और 224 जो है 7 से डिवाइड है। या तो इस बची हुई संख्या में या तो लास्ट में 0 आना चाहिए या ये संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब जो है ये 2429 संख्या जो है वो 7 से डिवाइड है। इसके बाद 8 से डिवाइड होने का रूल है। 8 से डिवाइड होने का ट्रिक है कि लास्ट में उस संख्या के लास्ट के 3 अंक या तो 8 से डिवाइड होते हों या लास्ट के 3 अंक 0 हों। जैसे कि 16, 4 और ये 3 0। अगर लास्ट की 3 0 हैं, लास्ट का 3 अंक 0 0 0 हैं, तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। या लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड होते हों। तो जैसे कि 512 8 से डिवाइड होता है, तो 8 से ये डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 15512 जो संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी। तो या तो लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने वाले हों या लास्ट के 3 अंक 0 0 हों, तो वो संख्या 8 से डिवाइड होती है। 9 से डिवाइड होने के लिए वही रूल है जो 3 से डिवाइड होने का रूल है। संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि 3 में होता था ना, संख्या को जोड़ते थे और फिर वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है। उनतीस 34 संख्या है, तो इस संख्या को जोड़ेंगे एक एक अंक को। 2 + 9 + 0 + 3 + 4, तो ये जोड़ने पर आएगा 18, जो कि 9 से विभाज्य है। 18 9 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो इसी तरह से कोई भी संख्या रहेगी
उस संख्या को जोड़ के देखेंगे। जोड़ने पे अगर वो संख्या जो आ रही है, जोड़ा हुआ अंक जो आ रहा है, वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी जो है 9 से डिवाइड होगी। इसके बाद 10 से डिवाइड होने के लिए तो लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर किसी अंक संख्या के अंत में 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड है। जैसे कि 450, 570, 16,450, ये सब संख्याएं, इन सब संख्याओं के अंत में 0 है तो ये सब संख्याएं 10 से डिवाइड हैं। तो आज हमने 6, 7, 8, 9 और 10 से डिवाइड होने की ट्रिक हमने जानी है, और नेक्स्ट वीडियो में 11, 13, 17 से डिवाइड होने की भी ट्रिक बताई जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।